हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग लॉस और मॉस के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ किसे कहते हैं? मॉसों को, यानी कि महत्तम को। और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व। एक नंबर में 26 और 91 का। तो सबसे पहले 26 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी करता हूँ। 13 बार में कट गया, ये भी 13 बार में एक बार में कट गया। 26 हो चुका है। अब 91 को करूँगा। ये कितना से खाएगा? 91 7 से, 13 से 91, ये 13 बार में एक। चलो अब हम लोग देखता हूँ 26 का गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का गुणनखंड कितना आया? 7 गुना 13 गुना 1। तो मौसम में जो मिलता है वही होता है। दोनों में 13 है, तो 13 आंसर मौसम का है। और लॉसो जो मिला वह भी और जो नहीं मिला वह भी। तो 2 और 7 भी हमको लिखना है। तो टोटल गुना करने का कितना हो गया? 7 दूनी 14, 14 गुना 13, 182। ये आंसर, यानी कि HCF बराबर कितना निकला? 13, और LCM बराबर 182। ये हमने LCM और HCF निकाल चुके हैं। अब जांच करना है। जांच करने का विधि क्या है? जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो सबसे पहले जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है? द संख्या का गुणनफल बराबर मॉस गुना लॉस। ये क्या है? फॉर्मूला है। कहने का मतलब क्या है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कितनी है? 26 गुना दूसरी संख्या कितना है? 91 बराबर HCF कितना निकला है? 13। LCM कितना निकला है? 182। तो दोनों को अगर हम लोगों ने गुना करता हूँ तो कितना होता है? 2366, यानी कि 2366, 2366, यानी कि यहाँ से यहाँ गुना करने के बाद 2366, और 13 गुना 182 को भी हमने कर रहे हैं तो 2366। ये क्या हो गया? सत्यापित। चलो इसी प्रकार से अब हमें दूसरा प्रश्न को देखता हूँ। चलो अब दूसरा प्रश्न को देखता हूँ।
510 और 92 का लॉस और मॉस निकालना है। उसके बाद दोनों को सत्यापित करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करने के बाद और लॉस और मॉस को भी गुना करने को क्या दोनों इक्वल होता है या नहीं, तो हमें सत्यापित करना है। चलो देखते हैं। 510 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोगों ने हल कर रहा हूँ। 2 बार में कटेगा, 2 बार में कितना कटा 255, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 85, और ये 5 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 17 पचे 85, ये 17 बार में कट जाएगा 1। अब 92 भी 2 से कट जाएगा तो ये कितना हुआ 4 दूनी 8, 1 और 6 दूनी 12, 46, फिर 2 से कट जाएगा तो ये 23, और ये नहीं कटेगा, ये कि 23 का 23 ही रह जाएगा, तो ये 1 बार में कटा। तो हमारे पास जो आया 510 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का गुणनखंड कितना आया 2 गुना 23। हमें निकालना क्या है मॉस और लॉस। तो सबसे पहले मॉस में क्या होगा जो मिलेगा वही, दोनों में 2 दिख रहा है, 2 लिख दिए, ये मॉस का आंसर आ गया। अब लॉस में क्या होगा जो मिला वह भी लिखेंगे और जो नहीं मिला सब लिखेंगे, यानी कि एक घर में जितना है उतना सब लिखेंगे। 2 बार था, उसके बाद 23, ये तो मिल चुका है, 3 5 17 अब लिखेंगे 3 5 17। इस सभी को अगर हम लोगों ने गुना करता हूँ तो ये आ जाता है 23,460। ये हमारा क्या हुआ लॉस। अब सत्यापित करना है, सत्यापित तो करना है ना, सत्यापित यानी कि जांचना है। सत्यापित करने के लिए क्या फॉर्मूला है HCF, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कितना है 510 गुना दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर HCF कितना निकला है 2 गुना LCM कितना निकला है 23,460। अब 510 को 92 से हम लोगों ने गुना करता हूँ तो कितना हो जाता है 46,920, 46,920। फिर इसे भी हम लोग गुना करते हैं तो 0 1 कहीं 0, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8, हरे बकिया 9, और 3 दूनी 6 के 6, और 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। ये क्या हो गया सत्यापित। कहने का मतलब जांच, दोनों बराबर हो चुका है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या है 336 को अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करता हूँ तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा तो कितना होगा 2 कहीं 2, 16 दूनी 32, और ये 1 और 8 दूनी 16। ये फिर से 2 बार में कटने वाला है, 2 से कट गया, 2 से ये कट गया। अभी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, ये फिर 2 से कटने वाला है, 4 दूनी 8 और 2 दूनी
4, ये फिर 2 से कटने वाला है, तो 2 दूनी 4 और 2 एका ही 2। अब ये 3 से कटने वाला है, क्योंकि दूसरे नहीं कटेगा, ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। विषम संख्या 3 से भाग लग जाता है। और ये 7 या 21, ये 7 कितना बार में कटेगा? 1 बार में। अब 54, दूसरी संख्या कितनी है? 54। 54 को भी 2 से जब खिलाएंगे तो कितना बार में खाएगा? ये 27 दूनी 54। ये 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, तो कितना होगा? 9 तिया 27। अभी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और ये 3 का ही 3। अब 336 का गुणनखंड कितना हुआ है? 2 के बार है, देख लेता हूँ। 1 2 3 4 बार है, 2 3 4 बार है, फिर 3 है, फिर 7। और ये 54 कितने बार आया है? 54 का गुणनखंड कितना है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है? मौसा। मौसा कितना होता है? जो मिलता है वह भी लिखता हूँ। मौसा में क्या लिखते हैं? जो मिलता है सिर्फ उसी को लिखता हूँ। तो मौसा 3 दूनी 6 आंसर। मौसा कितना निकला? 6। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लौसा। लौसा कितना है? जो मिला वह भी है, जो नहीं मिला वह भी लिखेंगे। तो 363 का गुणनखंड में 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, 4 बार लिख दिए। अब 3 क्या वो है? 1 2 3 दूसरी संख्या में 3 3 बार है। अब ये 3 भी खत्म और 2 भी खत्म, क्या बचा? सिर्फ 7। अब टोटल गुना अगर हमने कर देता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, तो ये हो जाता है 30, यानी 3024। कितना हो जाता है? 3024। ये आंसर आ गया किसका? लॉसो का आंसर। अब सत्यापित तो करना है ना, चलो सत्यापित करता हूँ। सत्यापित 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 में क्या होगा? फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या कितना है? 336 गुना दूसरी संख्या कितनी है? 54, और LCM कितना निकला है? 3024, और HCF कितना निकला है? HCF 6। और ये सबको अगर हमने गुना करके देखता हूँ तो 18,144, और इसको भी हम लोगों ने गुना करता हूँ तो कितना आ जाता है? ये 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, और 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 0 गुना 6 तो 0, और ये बकिया 1, और 6 दूनी ई 6 18। तो ये दोनों साइड यानी कि दोनों तरफ मेरा क्या हो गया है? समान। तो ये सत्यापित हो चुका है, यानी कि प्रूफ। अब चलो हम लोग दूसरा प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ। तो दूसरा प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? LCM और HCF। दूसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो चलो पहला प्रश्न क्या है कि 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है? LCM और HCF। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो
पहला नंबर क्वेश्चन 12, 15 और 21 है। तो 12 का जब हमने गुणनखंड कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगेगा। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 से हमने भाग लगाता हूँ, तो ये 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 को भाग लगाएं, 3 से कट जाएगा, फिर 3 को भाग लगाएं कि 1 से कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो 15 है। 15 तो 2 से नहीं कटने वाला है, ये 3 से कटेगा, ये 5 बार में कट गया, 5 या 15, और ये 5 बार में कट जाएगा 1। अब 21 को ये 3 से भाग लगने वाला है, तो 7 या 21, 7 से कट गया, और ये 7 का ही 7। तो हमारे पास जो संख्या है 12 का गुणनखंड कितना हुआ है, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का गुणनखंड कितना हुआ है, 3 गुना 5। 21 का गुणनखंड कितना हुआ है, 3 गुना 7। तो हमें निकालना क्या है, मौसो। मौसो में जो मिलता है सिर्फ वही तीनों में दिख रहा है, तो 3 मौसो हो चुका है। अब लॉसो क्या होता है, जो मिला वह भी और जो नहीं मिला वह भी। तो 2 हमारे पास 2 गो है, तो वो भी लिख देंगे, और 5 और 7 बचा है, तो 5 और 7 भी लिख देंगे। तो ये सभी को गुना हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 जब 35, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 14 42, 420। तो लॉसो कितना आ गया, 420। ये आंसर हो चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। चलो हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखता हूँ। 17, 23 और 29 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मौसो निकालना है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 17 को जब हमने एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ, तो 17 अभाज्य संख्या है तो एक बार में ही कटेगा, और 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 भी एक बार में ही कटेगा, और 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 भी एक बार में ही कटेगा। तो इस सभी का हमने गुणनखंड यहाँ पे लिख चुका हूँ कि 17 बराबर 17 गुना 1, और 23 का गुणनखंड कितना हुआ है, 23 गुना 1, और 29 का गुणनखंड कितना हुआ है, 29 गुना 1। तो मौसो कितना हो जाएगा, जो कि तीनों में मिलेगा वह लिखाएगा, मौसो 1 हो जाएगा, और लॉसो क्या हो जाएगा, जो तीनों में हो, 17, 23 और 29। तो 17 गुना 23 गुना 29 को ये तीनों को गुना करने के बाद 11,339 आता है। ये हमारा क्या हो गया है, लॉसो। ये आंसर आ चुका है, लॉसो। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर में दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और 25। किस प्रकार से समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखना है। लॉसो और मौसो, ये फिर 8 जो संख्या है ये 2 से खिला रहा हूँ, ये 4 हो जाएगा, और ये फिर 2 से खिला रहे हैं तो 2 दूनी 4, फिर 2 से खिलाएगा तो 1। अब 9 है, 9 3 से खाएगा, 3 तिया 9, 3 एका ही 3, और 25 कितना से खाएगा, 5 से खाएगा, 5 है 25, 5 एका ही 5। तो हम देख रहा हूँ इसका कि 8 का गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का गुणनखंड कितना है, 3 गुना 3, और 25 का गुणनखंड कितना है, 5 गुना 5। तो मौसो निकालना है, तो तीनों में मौसो तो नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि इसमें भी एक सब में तो गुणनखंड 1 तो हो रहा है, तो मौसो, इसका भी मौसो कितना हो जाएगा, जो तीनों में दिख रहा है 1, इसका भी मौसो 1, और लॉसो 2 क्या बार आया है, 3 बार, सॉरी, और 3 कितना बार आया है, 2 बार,
अब 5 भी 2 बार, तो सभी को हमने गुना करता हूँ तो कितना हो जाता है ये, तो 8 हो गया, ये 9 और ये 25, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 गुना 9 करेंगे तो 9 दूनी 1800, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1800। तो चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है, ये दिया हुआ है हमारे पास 9, क्योंकि HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है, तो हमें एलसीएम, यही दोनों संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुना मॉसअ। तो पहली संख्या कितना है 306, 306 गुना दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर एलसीएम, एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम का मतलब लॉसअ, लॉसअ तो हमें निकालना है, और एचसीएफ यानी मॉसअ कितना दिया हुआ है 9। ये मैंने फॉर्मूला पे बैठा दिया, तो फॉर्मूला पे बैठा दिया। अब इस संख्या को हम इधर लिख देता हूँ, इधर से संख्या को उधर लिख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि LCM गुना 9 बराबर 306 गुना 657, तो LCM बराबर 306 गुना 657 बटे, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो इसको अगर हमने कटाता हूँ, ये दोनों तो लगभग कटने वाला ही होगा, देखता हूँ। 9 सत्ती 63, हाथ में रहल 2 और 2 7 उतर गया तो हो गया 27, 9 तिया 27, ये 73 बार में कट गया। तो LCM बराबर ये कितना बच गया 306 गुना 73, 306 गुना 73 हम लोग अगर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, गुना करता हूँ तो ये हो गया है 30, 61, 73। एलसीएम कितना आ गया 30, 61, 73 आंसर। तो आज का वीडियो समाप्त होता है, यानी आज का क्लास समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।